बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। या रब अल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। नादे अलियन मज़रल अजाइब तजिदुन लक़ाफ़िन नवाइब कल हम्मिन मक़म्मिन सय्यन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या इली या इली या इली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मालिकल मुल्क खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम बतसद्दुक़ चहरत मासूमीन और बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम सब जिन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए इकट्ठे हुए, जिस मकसद के लिए इकट्ठे किए गए वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक़े कौनैन इलाहुल आलमीन गुनाहगार खताकार आले मोहम्मद का सदका वो गुनाह खताएं माफ फरमा जो मारिफत इमाम में रुकावट है। हर दौर में हर जी रूह बफरमाने मासूम अपनी हुज्जत का सदका खाता है। हम सबको अपनी हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खालिक़े कौनैन इलाहुल आलमीन मवालियान हैदर कर्रार को विलायत के अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाजिब नहीं औजब है। इसका कलाता जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गर्दनों में डाला, करम करके इसे हमें निभाने की तौफीक अता फरमा। मकसद करबला, मकसद आज़ादारी, मकसद क़याम इमाम मज़लूम हम सबको समझने की और उस पर गौर करने की तौफीक अता फरमा। हम सादात मोमिनीन को एक होकर नेक होकर अपने बाहमी इख्तलाफात भुलाकर ज़माने के इमाम का सामना करने की ताकत अता फरमा। हम सब के वरसा जो दुनिया से चले गए, जहां जहां दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। इशारा दे रहे हैं बच्चे के लिए दुआ का, जो बीमार हैं, जहां जहां मवालियान हैदर करार बीमार हैं, खुदाबंद आलम बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बीमारों को शिफाए कुल्ली कामिला आजिला अता फरमा। जिनके यहाँ लंगर की तंगदस्ती है, इन हस्तियों का सदका वसी लंगर अता फरमा, मगर वो इनका सदका इनके रास्ते पे खर्च हो। खुदाबंद आलम मेरी एक दुआ है और हर मेंबर पे कहता फिर रहा हूं, हमारा किरदार इतना बुलंद फरमा, हमें अली को मनवाने से पहले अपने आप को इस मकाम पे लाना होगा कि दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली वाले हैं तो इनका अली कैसा होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 या इमाम अल मुंतज़र। नहीं, आवाज नहीं निकल रही, मेरा ख्याल है थके बैठे हो। ये जो लफ्ज़ अल्लाह जल है, मवालिया ने हैदर करार, ये हमारे खून पे इस दौर में कर्ज है। ये हम कोई मासूम पे एहसान नहीं लगा के कह रहे मौला जल्दी आओ, मौला जल्दी आओ। ये उनका एहसान है कि जो हमें मजलिस में इकट्ठा करके हमसे अपनी वफा का यकीन दिलवा कर हम सबको मकाम आला पे फायज करना चाहते हैं। या इमाम अल मुंतज़र है वो इमाम जिसका इंतजार किया जा रहा है। अल अजल, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। किसको इंतजार है इमाम की जल्दी का? कभी करबला जाके हर मजार से पूछ, हर मजार कहती है कायम जल्दी आ। काज़मैन जा, काज़मैन की हर मजार से पूछ, हर मजार कहती है मौला कायम जल्दी आ। अलम अब्बास के करीब खड़े होकर मारिफत की ऐनक लगा के अलम अब्बास के पंजे पे गौर करके पूछ, सरकार वफा का पंजा भी कहता है हमारा कायम जल्दी आ।
इमाम हुसैन की हर सवारी रुए जमीन पर हर जुल्जना तेरे इमाम को पुकार के कहती है कायम जल्दी आ। मातमी हल्का पुकार के कहता है कायम जल्दी आ। ये मिंबर पुकार के कहता है कायम जल्दी आ। आपने गौर नहीं फरमाया, मुझ जैसा कोई भी बंदा मिंबर पे आए, हम सब किताबों की टामक टोइयां किताब बीनी करके आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाने आते हैं। हमें क्या पता अली कौन है, हमें क्या पता इस घर की फजीलत मकाम मर्तबा क्या है। जो पढ़ा वो आपके सामने पेश कर दिया। ये मिंबर भी मुंतजिर है, कभी वो आए उम्मत को बताए मेरे घर की शान क्या है। हर चीज मुंतजिर। इसलिए मोमिन जहां भी जाया कर कोशिश किया कर, चाहे मातमी हल्का हो चाहे मजलिस हो, सरकार को बुलाने का, वफा का यकीन दिलाने का इजहार जरूर किया कर। या इमाम अल मुंतजर अल अजल कहकर आज तू कहेगा मौला जल्दी आ। खुदा ना खास्ता दुनिया से चला गया तो मौला कहेगा मोमिन जल्दी आ। शाबाश, मेहरबानी। उम्मीद है थोड़ा सा मेरा मिजाज आप समझ गए होंगे, इसलिए आओ पहले मिलके नारा लगाते हैं, याओ इमाम अल मुंतजर, याओ इमाम अल मुंतजर। एक कैमरा ये है जो हमारी और आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये कैमरा खराब भी हो सकता है, ये रिकॉर्डिंग खत्म भी हो सकती है, मगर जो चीज ऐनुल्लाह देखती है वो न कभी खराब हो सकती है। अल्लाह की आंख देख रही है ना, सरदार की निगाहें हम सब पे, इसलिए अपने इमाम को वफा का यकीन दिलाओ। और आम मवालिया ने हैदर करार जुमला वसूल करना पहला जुमला है। इस मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, कायम आले मोहम्मद उस करीम हुसैन का बेटा है जो कुफा वालों के झूठे खत पे मदीना छोड़ बैठा। अगर हम सच्चे दिल से बुलाएंगे क्या वो नहीं आएगा? जरूर आएगा। ये इमाम इसलिए अपने इमाम को अपनी वफा का यकीन जरूर दिलाओ। मिलके सारे पुकारोगे, मैं फिर सरदार के नाम पुकारता हूं, याओ इमाम अल मुंतजर, याओ इमाम अल मुंतजर, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास, या वारिसे खूने अली अकबर, या वारिसे खूने अली असगर। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मोसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ि ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान ज़ाहिर आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद। मैं घबराए हुए और हाथ बंधे हुए चेहरों को जमाने के इमाम के नाम खड़ा सुना रहा हूँ। जितना हो सकता है खामोश होकर बैठना। वैसे वो रैयत नहीं जो अपने इमाम के नाम सुनकर मुस्कुराना पड़े, जो घबराए चेहरे देख रहा हूं। गुफ्तगू जो नहीं हुई कभी सरदार की। मुकद्दस मिंबर की अजमत की कसम, सारा दिन मजलिस हो, शाम तक मजलिस हो, हर पढ़ने वाला पढ़ जाए क्या हुआ था करबला में, क्या हुआ था सिफीन में, क्या हुआ था खैबर में। ठीक है, मगर ये अधूरा है जिक्र जब तक इस रैयत को ये ना बताया जाए अब क्या होगा। बचपन से माओ की गोदों में सुन रहे हैं ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है ये भी पता होना चाहिए अब क्या होगा। मैं कहने लगा बिरादर मोहतरम को, जनाब आइए नाश्ता कराऊं। कहने लगे मैं कर चुका हूं। भाई जो हो चुका हो उसे माजी कहते हैं। मैंने कहा जी मेरा दिल है मैं आपको नाश्ता करवाऊं। कहा? कहने लगे मैं कल करूंगा, सुबह आके आपके पास।
नाश्ता करूंगा। मैंने कहा जनाबी अली नौकरी का क्या प्रोग्राम है? कहा सुबह जाऊंगा। क्यों करते हो? तनख्वाह लूंगा। क्या करते हो? कारोबार करता हूं। क्यों करते हो? मुनाफा कमाऊंगा। शादी क्यों करते हो? जवान नस्ल बढ़ाऊंगा। जमीन क्यों लेते हो? सुखी होऊंगा। मजलिस में क्यों आते हो? कोई पता नहीं, ना किसी ने बताया है, ना किसी की ड्यूटी है। मेहरबानी है दरे, पहली दफा आया हूं, मैं देखता हूं कितना आप मेरे साथ सफर करते हो और मेरे मौला का बेइंतहा मुझ पे एहसान है। मैं अपनी सरकार के करम से आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा था, अपना पहला जुमला दोहराने लगा हूं। बचपन से सुन रहे क्या हुआ था, सिफीन में क्या हुआ था, खैबर में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, पता होना चाहिए क्या हुआ था। हबीब मज़ाहिर को सरकार ने खत लिखा था और आया था। शब आशूर की हुसैन ने मोहलत दी थी। गलत है लोगों का नजरिया जो कहते हैं हुसैन ने ली थी। ये लेने वाला घर नहीं, ये देने वाला घर है। सरकार ने मोहलत दी थी और जैसे को करम करके सीने से लगाया था। हम नारे मार के वाह वाह करके या अली करके मसाए पे तो आंसू बहा के घरों को चले गए। इसलिए बुलाया गया था हमें? ये नहीं, हमें इसलिए तो बुलाया नहीं गया था ना। हमारा मकसद यहाँ सवाब लेने के लिए आना है, क्योंकि किसी को सवाब चाहिए हो घर बैठ के आले मोहम्मद पे तस्बीह पढ़ दरूद की, सवाब मिल जाएगा। ये कौम मैच्योर हो चुकी है। अब करबला आहिस्ता आहिस्ता इनके दिमागों पे आहिस्ता आहिस्ता असर करने लगी है। ये कौम लालच में नहीं आती, चाहे जन्नत का क्यों ना हो। तेरा चिन्योट का शहर है, पूरी दुनिया ऐलान करता फिर रहा हूं। ये अख्तर चिन्योटी कह नहीं गया, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शहनमा। तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। कोई छोटी बात नहीं कर गए, बड़ी बात कर गए। समझ ही ना आई। हमने पढ़ा जरूर, सुना जरूर, समझा नहीं। दरअसल अख्तर कहने का मकसद ये था, कोशिश कर हुसैन के मामले में लालच न कर। नौकरी कर, लालच कर, तनख्वाह ले, कारोबार कर, मुनाफा कमा, लालच है, मगर हुसैन के मामले में लालच न कर। इसलिए पूरी दुनिया ऐलान करता फिर मेहरबानी किया करो। मजलिस के बाद को पूछे कहां गए थे, ये ना कहा करो मैं गया था, कहा करो मौला ने बुलाया था। तबीयत घबरा तो नहीं गई? थोड़ा सा रुख, मैं बिस्मिल्लाह करोड़ वाली बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा रुख मिजाजों का बदलना चाहिए। सारी जिंदगी यही करते करते हम दुनिया से चले गए। इस मकसद के लिए थोड़ा मजलिस में बुलाए जाते। बात रहना दे, मैं इस पे भी बात करता हूँ। बात बड़ी अहम है जो मैंने तमहीदी आपके खिदमत में अर्ज की। भला क्या और आया था, अलैहिस्सलाम बनाया गया था, आंखों पे पट्टी बांध के आया था। करीम ने निजामत मिटाई थी, सीने से लगाया था और बनाया था। बस यही सुन के हमने यहां से चले जाना है? ना, तवज्जो मबजूल कराने आया हूं। ये तो हो चुका है, अब क्या होगा? भाई जवान की शादी क्यों कर रहे हो? जी मैं चाहता हूं मेरी नस्ल बढ़ेगी। अच्छा बेटे को बाहर क्यों भेजा है? मैं चाहता हूं मैं सुखी होऊंगा, इलाके में जमीनें लूंगा, मैं गाड़ियां लूंगा, इलाके में एक नाम बन जाएगा। हर चीज में गा करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा। फिर मजलिस में क्यों आए हो? आज के बाद असद बुखारी का ये पैगाम लौह दिल पे लिखना, मेहरबानी करना। कोई पूछे कहां गए थे, कहना इमाम ने बुलाया था। फिर पूछेंगे क्यों बुलाया था, कहना इमाम चाहता है हम जैसों को दादे की मजलिस में बुलाकर मकाम देना चाहता है। वो करीम शहजादा है जो बिन मांगे देता है। पूछेंगे देना क्या चाहता है, कहना वो चाहता है मैं इन सब को हुर बनाऊंगा। हर चीज में मुस्तकबिल है। तेरा मुस्तकबिल क्या है? क्या मुस्तकबिल? यही मुस्तकबिल है। सरकार आएंगे। मैं एक कब्र के साथ खड़ा हूं, मेरे पीछे कब्र है, यकीनन किसी खुश नसीब की है। बिस्मिल्लाह, खुश नसीब है।
बल्कि हमारी मोमिनीन की ख्वाहिश होती है मरने के बाद हमें इमाम बारगाह में दफन किया जाए। ऐसे है ना, ये भी ख्वाहिश होती है ऐसी जगह दफन किया जाए जहां हमारे ऊपर हुसैन के मातमी चले, है ना ख्वाहिश? क्यों? हम चाहते हैं हमारे ऊपर मासूम के मातमी चले, जूतियों समेत चले। क्यों? मकाम उनका बुलंद है। बस मेहरबानी कर, मरने पे इंसान का ना जिस्म मरता है ना रूह मरती है, मरता है नफ्स। जब नफ्स मरता है फिर दिल करता है मातमी चले। कोशिश कर दुनिया में भी मातमियों की छोटी छोटी बातें भूल जा। मरने के बाद जूतियां खाता है, ऊपर से जूतियां लेके चले जाए। जिंदगी में छोटी छोटी बातें बर्दाश्त। ये मेरे साथ कब्र है, लिखा है कुतुब में, जब सरकार आएगा, मुस्तकबिल तो नहीं भूलेगा, सरकार आएगा, कब्र पे मोमिन की ठोकर मारेगा, कब्र फटेगी। आपको पता नहीं किसी ने बताया या नहीं बताया, मैं मुस्तकबिल पे ही गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपके ज़हनों तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। कब्र फटेगी, मोमिन निकलेगा, मोमिना निकलेगी, मगर ये याद रखना शिया निकलेंगे। शुक्रिया, आप पहुंचे नहीं हो, आपने लफ्ज शिया पे हाथ उठाया। लो जी, आज 10 तक मैं ऐलान करके जा रहा हूं, शिया निकलेंगे। शिया हैं कौन? हम शिया हैं नहीं, हम मुहिब हैं। हमें शिया बनाने की करबला कोशिश करती है, हमारा मिजाज बदलने की कोशिश करती है, हमारी तबीयतें बदलने की कोशिश करती है। करबला की ख्वाहिश है ये शिया बन जाएं, ये मुहिब न मरे। करबला की ख्वाहिश है इन्हें अलम अब्बास की जियारत कराई जाए। अलम अब्बास की जियारत कर ली, हम सब करते हैं, क्या शिया नहीं? करबला कहती है नहीं, अलम अब्बास की जियारत मुहिब करता है। करबला फिर शिया कौन होता है? करबला कहती है शिया वो होता है जो गाजी के अलम को देख के हराम ना देखे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुसैन का लंगर खाते हैं, मुहिब हैं। शिया तब बनेंगे जिस पेट में हुसैन के लंगर का लुकमा जाए, वहां हराम का कतरा ना जाए। मैंने कहा मुझे घबराहट नहीं है, मुझे ये 10 तक नहीं बुलाएगा तो मुझे कोई परेशानी है, मैं मिन्नत करूंगा, साल पहले डेटे लिखूंगा। नहीं, मैं विलायत की तौहीन समझता हूं डेटे लिखना। दुआ है बड़ी अहम हमारी सारी दुआओं में, जिसे दुआए अहद कहते हैं। छठे इमाम ने तालीम फरमाई, फरमाया जो शख्स दुआ अहद पढ़ते पढ़ते या मस्तूर पढ़ते पढ़ते दुनिया से चली गई, हम वादा करते हैं जहां भी दफन हुए मेरा बेटा कब्र पे आएगा। जो पढ़ते हो बिस्मिल्लाह, जो नहीं पढ़ते मजमाना तोड़िएगा, बिरादरान ने पढ़ने, हम गुजर बिरादरी को देके जाएंगे। ये तोहफा आपके लिए लाहौर वालों ने भेजा है, दुआ अहद। इसका एक जुमला है बिरादर मोहतरम जमानो, स्पेशल मैसेज फॉर यू। इसका एक जुमला है, इन्नहुम यरौना बाईदन व नराहु करीबन। मासूम फरमाती हैं हमारा है ही वो जो हमारे बेटे के ज़हूर को करीब समझता है। दुश्मन है जो दूर समझता है। हाँ, हमें शिया बनना है। अभी मुहिब हैं, यकीन जानिए ये मुहिब हैं। हम अलम अब्बास को पकड़ते हैं, अलम अब्बास को हाथ मस करते हैं, ये मुहिब हैं। शिया तब बनेंगे जो हाथ गाजी के अलम को लगे फिर हराम पे न लगे। थोड़ी सी मुश्किल तो है ना बात, थोड़ी सी नफ्स को तो टकराती है, लेकिन जरूरी इसके बगैर चारा नहीं। किनके सहारे हम जिंदा हैं? ए सैयद बादशाह को दुआ है, इन जैसे जहां जहां सादात मोमिनीन सो रहे, सरकार आए, इंशाअल्लाह इनको उठाएंगे। हम सबकी दुआ है। ठोकर मार के कहेंगे उठ। इनको कब दफनाया गया था? कितना अरसा हो गया है जी? 3 साल, 30-35 साल जी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, 30-35 साल। हो सकता है सरदार कल आ जाए, 35 साल बाद आए। इनके औलादों में कई बच्चे कहां, कई ने भूल चुके होंगे। सब ने तो मैयत कह के दफनाया था। सांस थे तो रिश्ता था, सांस खत्म रिश्ता खत्म। सब ने कहा था उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, लिटाओ मैयत, दफनाओ मैयत। रिश्ता ही तोड़ दिया। नमाज जनाजा हाजिर मैयत, रिश्ता खत्म। सरकार जब आएंगे इंशाअल्लाह दुआ है सैयद उठेगा।
दाएं देखेगा बाएं, ये मैं रजत की कुतुब से पढ़ रहा हूं। दाएं देखेगा बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने कहां हैं जो मुझे दफनाने आए थे। सरकार फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता तो यहां होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहां। कौन है हमारा अपना? बल्कि मैं इब्रार शाह जी आजकल दुनिया में कहता फिर रहा हूं, अपनी जिंदगी में वसीयतनामा लिखो, जिंदगी में लिखो। परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, जिंदगी में वसीयतनामा लिखो। वसीयतनामा लिखो, अपनी जेब में लिख के रखो। हर नमाज के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद वसीयतनामा पढ़ो, अपने हाथों का लिखा हुआ। रोज पढ़ोगे, ये जायदाद उस बेटे के नाम, ये जायदाद उस बेटी के नाम, ये माल उस बेटे के नाम, ये माल उस बेटी के नाम। रोजाना पढ़ते पढ़ते किसी दिन तो ख्याल आएगा, सब कुछ तो दे के जा रहा हूं, मेरे लिए क्या बचा है? मेहरबानी जनाब, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। सब कुछ तो मैं बांट के जा रहा हूं, मेरे लिए क्या बचा है? जब यकीन हो जाए ना मेरे लिए कुछ नहीं बचा, फिर यकीन करना मेरे लिए मेरा मौला बचा है। क्या होगा, मैं इसी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक छोटा सा वाक्य भी सुनाता हूं। तबीयत घबरा तो नहीं गई? शुक्रगुजार हूं गुजर बिरादरी, भाई इब्रार शाह जी, मेरे बिरादरान, जितने भी मालियान हैदर करार बैठे हो। सरकार के अमर से मैं आया, सरकार के करम से आपके पास पहुंचा। इंशाअल्लाह कोई तो बैठी होंगी रूहें जिनका होर सोया होगा जाग जाएगा। कोई तो ऐसी बैठी होंगी, कोई तो ऐसी बैठी होंगी जो अपने इमाम के लिए कुछ करना चाहती होंगी खलूस की मंजिल पे। कोई तो ऐसी होंगी जो ये चाहती होंगी कि यार ये सवाब और गुनाह से बाहर निकलो। ये क्या ये करोगे सवाब, ये क्या ये करोगे गुनाह, गुनाह और सवाब से बाहर निकलो। कोई तो होंगी जो ये चाहती होंगी जो भी करो मौला के लिए करो। और इंशाअल्लाह जिन तक ये पैगाम पहुंच गए वो आज से ऐद करके अपने इमाम के लिए करेंगे। लो जी बिरादर मोहतरम, मैं आपके खिदमत में क्या होगा पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके एक छोटा सा वाक़या अर्ज करूंगा। क्या होगा, सरकार आएंगे, अटल फैसला है अली का अली बेटा आएगा। ये भी अली के घर का मिजाज है, एक अली काबे में आया था, एक अली काबे पे आएगा। काबे की छत पे खड़ा होके अली का अली बेटा खुतबा देगा। गदीरी जबान होगी, पूरी कायनात सुनेगी। हवाओं को हुक्म होगा हर एक तक पैगाम पहुंचाओ, बोलने वाला जो मोहम्मद है। यकीन जानिए हमारी तैयारी नहीं बिरादरान, हमारी तैयारी नहीं जितनी अहले सुन्नत तैयारी कर रहे हैं। एक अलामा हकी है मशहूर इब्रार शाह जी, अहले सुन्नत अलामा हकी। एक दिन बैठे हैं, एक अहले सुन्नत बंदा आया, आगे कहते हैं अलामा साहब मैं आपसे बात करने लगा हूं, मैं हूं बड़ा परेशान। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? अल्लाह भी मर्जी का मालिक है, मुझे इस दौर में पैदा कर दिया। उन्होंने कहा फिर? कहा मेरा दिल चाहता है मैं मोहम्मद के दौर में पैदा होता। उन्होंने कहा अगर तू उस दौर में पैदा होता तो क्या करता? कहा मैं मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ता। का नमाज पढ़ता तो क्या होता? का सवाब ज्यादा मिलता। का खबरदार अल्लाह की तखलीक पे शक न कर। उन्होंने कहा अल्लाह जो जानता, अल्लाह जो चाहता है वो तुम्हें और मुझे पता नहीं। अल्लाह की तखलीक पे शक न कर, पर ये हसरत अंदर जिंदा रख, मरने न दे। उसने कहा क्यों? क्या मुझे अल्लाह 1400 साल बाद पहले वहां भेज देगा? उन्होंने कहा नहीं, तुझे 1400 साल पहले नहीं भेजेगा, अल्लाह एक दफा मोहम्मद को दोबारा भेजेगा। होने का कब? होने का काबा। मोहम्मद का मोहम्मद बेटा आएगा, नमाज पढ़ाएगा। उन्हें कहा वही सवाब मिलेगा जो 1400 साल पहले मोहम्मद के पीछे मिलता था। यकीन आपने दरूद पढ़ो, एक 4 मिसरे ना सुनाता जाऊं। गाह से पहले थोड़ा सा मुस्तकबिल का एक और चेहरा दिखाने से पहले संभालना। कमाल कमाल जुमले हैं पीर इब्रार शाह भाई जाज पिंडी बटिया से आए बैठे हो, बिस्मिल्लाह। कमाल जुमले हैं, जो रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड करो, जहां मौका मिले वहां पढ़ो। कहना हसन बुखारी मिंबर पे 10 तक ऐलान करके गया था। क्या अर्ज कर रहा हूं? गले मिलो सब दरूद पढ़कर हसद की दीवार तोड़ डालो। क्या करें, हम सादात के खून की मजबूरी, हम उम्मत को इकट्ठा करने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। हम ये नहीं वो और है, वो और है, वो और है, वो और है, उसकी विलायत कमजोर है, उसकी विलायत ही। हमें क्या,
अली कोई मामूली हस्ती का नाम है? आप क्या चाहते, हम क्या चाहते हैं? हर बंदे के अंदर अली ऐसे बैठ जाए। अली के दस्तरखान पे बैठने वाले बूजर के अंदर अली उतना नहीं बैठा जितना सलमान के अंदर बैठ। मामला मामूली नहीं है, जबरदस्ती वाला है ही नहीं। एक अम्मार यासिर अली का मलंग भी मताहर उठा के लोगों से अली की विलायत मनवाता था। मस्जिदों में जाके कंधे हिला हिला के कहता था अली की विलायत याद है, अली की विलायत याद है। डंडा देख के बंदे डर जाते थे। एक दफा गया अबू मूसा अशअरी बैठा है मस्जिद में, कंधा हिला के अली की विलायत याद है। बूढ़ा सर खुजा के कहते हाँ नहीं हाँ, डंडा निकाला। का तुझे सफेद दिन की रोशनी का ऐलान भूल गया, अली की विलायत भूल गया? डंडा निकाला, या अली आ गए। अम्मार क्यों मारता है? मौला आपकी विलायत के बगैर रसूलों की रिसालत नहीं बचती, सरकार ये ऐलान भूल गया। मौला फरमाते हैं ना मार। बहुत बड़ा मैसेज है गुजर बिरादरी, अगर आपको और आपके जरिए ये पैगाम पहुंच गया तो कमाल हो जाएगा। मिंबर की अजमत की कसम, या अली फरमाते हैं ना मार। इस बेचारे ने दीन ही इतना ली है जिससे इसकी दुनिया चल सके, इसको क्या पता विलायत क्या होती है। हैदरे इसलिए अर्ज कर रहा हूं, गले मिलो सब दरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो। तब्दीली तो आनी चाहिए ना, क्यों झगड़ा कर बैठे हैं? वो और है और वो और है, वो और है। यही मैंने अपनी दुआ के जुमलों में, फिर इब्रार साहब लेट आए हो, यही दुआ के जुमलों में मैं एक जुमला कह गया, खुदा बंदे आलम हमारा किरदार इतना मजबूत बना, दुश्मन हमें देख के कहे अगर ये अली वाला है तो फिर इसका अली कैसा होगा। अभी तक ये कैफियत नहीं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं। हाय हाय, पैगाम में अमीर समझो नहीं आया, इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मौका है, बेहतर है जमीन के अंदर जाने से पहले तबीयत बेहतर कर लो। गले मिलो सब दरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा। दिलों में बुग़्ज़ हसद रहा, चौथा जुमला शादी इब्रार शादी खुद ही फैसला करना। दिलों में बुग़्ज़ हसद रहा तो हुसैन का गम कहां रहेगा। लबों पे ग़ीबत, दिलों में नफरत, फरेबी आंखें मकान गस्बी, बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहां रहेगा। लो जी सरकार आएंगे, मैं बात मुख्तसर, सरकार आएंगे इंशाअल्लाह, हमें शिया बनना होगा। मैं थोड़ी सी मिसालें शिया की बता गया, अब मैं मासूम के फरमान से लफ्ज शिया को वाज़े करके एक छोटा सा वाक़या सुनाने लगा। सरकार आएंगे शिया की कब्र पर, आपने हाथ उठाया, उन्होंने मैंने कहा ना सरकार शिया की कब्र पे आएंगे, अब बंदों ने हाथ उठाया। अब मैं देखता हूं कौन हाथ उठाता है। 11वें इमाम का दौर है। सरकार से पूछा गया, सरकार इस पूरे वाकया में आपने फरमाया था ये हमारा मुहिब है, ये शिया नहीं। सरकार मुहिब और शिया में फर्क होता है? मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। इमाम फरमाते हाँ बड़ा फर्क है। मुहिब उसे कहते जो हमसे मोहब्बत करे, शिया उसे कहते जिसे हम मोहब्बत करते। आपकी सरकार आएंगे, लो जी बस एक दो जुमले मुस्तकबिल करवा किया। सरकार आएंगे, कब्र पे ठोकर मारेंगे, कहेंगे उठ मैं आ गया। ये तो है दुनिया से जाने वालों पे करम, अगर हम दुनिया में हुए तो कैसे पहुंचेंगे। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पहला कदम वहीं 10 चक में होगा, दूसरा कदम काबा में होगा। अल्लाह मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा दरूद अच्छा पढ़े आपने,
वो दरूद बताता जो आपकी किताब हदीयत शिया में लिखा है। मासूम फरमाते हैं जो गैबत में इस तरह दरूद पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा औले मोहम्मद, फरमाया अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। मिलके दरूद पढ़ो सरदार की बारगाह में। वाजल फरजा आले मोहम्मद, शाबाश, भूलना नहीं। सरकार जो चल फिर रहे हुए कैसे पहुंचेंगे? फरमाए घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंतजार करना। जहां तुम होगे पहला कदम वहीं होगा। लाहौर जाके फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी, दूसरा कदम काबा में होगा। सरकार मेहरबानी जनाबी अली, सरकार कोई मोमिन बिस्तर पे सो रहा हुआ कैसे पहुंचेगा? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, मोमिन को चाहिए वुजू करके दरूद पढ़ के बिस्तर पे सोया करे। होना चाहिए ना जी, दरूद पढ़ के। और मैं कल सियालकोट पढ़ रहा था, मैंने आका का एक फरमान पढ़ा चौथे लाल विलायत का। बादशाह फरमाते हैं, शाजी बहुत बड़ा फरमान है, बादशाह फरमाते हैं जलील होता है, रुस्वा होता है वो शख्स जो अपनी हाजत बंदों को बताए। सरकार फिर हाजत किसको बताया जाए? फरमाया उसको बताओ जो तुम्हारी हाजत हर जगह सुनता है। सरकार फरमाते हैं सुबह सुबह उठ के तकिए के नीचे हाथ मारना रुक्का लिखा हुआ मिलेगा। जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ चुका है। सरकार रुक्के की तरफ निगाह ना गई, कैसे पहुंचेंगे? फरमाया घबराओ नहीं, बमा बिस्तर तुम्हें काबा पहुंचा देंगे। आपने तो दाद दे के हौसला अफजाई फरमा दी। दाद देने का मतलब यह है कि आपने तस्दीक भी फरमा दी। आपसे कई गुना ज्यादा मजमा है। एक बंदा खड़ा होकर दूर से कहता है सैयद ये कैसे मुमकिन है? बंदा सोया हो पाकिस्तान के किसी शहर में, रुक्के की तरफ निगाह ना जाए, बंदा काबा पहुंच जाए। मैंने कहा कहने वाली आम जबान नहीं, सच्ची जबान है। सच्चा उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्चा उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। कहने लगे ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुरान से दलील चाहिए। मैंने कहा पढ़ कुरान, सवाब के लिए नहीं, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। कुरान पढ़ के देखना, एक नबी नहीं, नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया। पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मंगवा लेता है, और मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तख्त बिल्कीस मंगवा सकता है, मोहम्मद का खून नौकर भी नहीं बुला सकता। सैयद आपने मेंबर पे खड़े होके कहा, मजलिस के बाद बंदा कहते हैं आपने मेंबर पे खड़े होके कहा मौला कब्र पे आएंगे, बंदा उठेगा। कहा मेरा मेडिकल साइंस से बड़ा ताल्लुक है। बिरादर मोहतरम आप बाहर बैठे हैं, जरा सुनते रहिएगा, तवज्जो रखिएगा। कहा साइंस, मेडिकल साइंस से बड़ा मेरा गहरा ताल्लुक है। मेडिकल साइंस कहती है बंदे को जब दफनाया जाए 2, 3, 4 घंटों में आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जिस्म फूलता है, फट जाता है। आप कह रहे हैं बंदा उठेगा। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, कायनात की सच्ची जबानों ने कहा। कहने लगे दलील चाहिए, दावा बहुत बड़ा है। मैंने कहा मेरा नहीं, मासूम का है। कहने लगे फिर भी दलील चाहिए। मैंने कहा चलो एक छोटी सी दलील तेरी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। तेरी मेडिकल साइंस उस वक्त कहां जाती है जब कोई परदेसी कहीं दफन होता है। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये ट्रांसपोर्टेशन तो इतनी नहीं थी ना। परदेसी दफनाया जाता था और तुराब को कहा जाता था तेरे पास अमानत है। 10 साल, 100 साल बाद, 1400 साल बाद भी आशिक को निकाला गया, तुराब ने कफन भी मैला नहीं किया। अब मैंने कहा मेहरबानी कर, सोच महदूद ना रख। तुराब एक आम अमानत में खयानत नहीं करती। जो अबू तुराब के बेटे का नौकर सो रहा है वहां खयानत कैसे? लो जी, बस इतनी मैंने आपकी खिदमत में आएगा बार बार कह रहा हूं, आपकी मोहब्बत बढ़ाने के लिए, आपका शऊर और इश्क बढ़ाने के लिए। यकीनन आपके दिलों में सरकार की मोहब्बत कमाल पे पहुंचेगी। आप हर औरत को देख के आंखें बचाएंगे, इसलिए कि ये आंखें झूठी हो गई, मौला को कैसे देखेंगे। लो जी, एक शिया का शाजी मस्तूर है, शिया अली के दौर की, बड़ा मुख्तसर सा वाक़या है। दिल तो ठीक नहीं था, मैं छोड़ देता हूं। मैं
अमीरुल मोमिनीन पाक बादशाह के दौर की मस्तूर है, तारीख ने नाम लिखा है बाबा वालबिया, कहीं हब्बाबा भी लिखा है। अली की शिया है, कमाल शिया है। कैफियत ये है गले में गुठलियों की बनी हुई तस्बीह लटकाए फिरती है, दरमियान में एक छोटा सा कुरान है। कमाल शिया है, जब सामित कुरान देखना हो तो कुरान खोलती है, जब नाते कुरान देखना हो तो वो तिलावत करती है। सरकार के चेहरे अनवर की, बहुत शुक्रिया जो समझ गया वो इशारों में मैं शुक्रगुजार हूं। सरकार के चेहरे की अक्सर आके तिलावत करती है, जियारत करती है। एक दिन आई, जुमला बड़ा कमाल कहा, आगे मुझे शायद तवील वाकया ही ना पढ़ना पड़े, मुख्तसर पढ़ूंगा अगर पहला जुमला ही समझ आ गया। कहती है या अली, आपकी मोहब्बत हर चीज पे वाजिब नहीं औजब है। बादशाह से बातें कर रही या अली, लेकिन कई किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो आपसे मोहब्बत ही नहीं करते, जो मोहब्बत करते हैं उनकी भी दो किस्में हैं। पहला जुमला देने लगा हूं, तवज्जो करना, दाएं बाएं ना देखना, बहुत अहम पैगाम है यार, मेहरबानी करना। तब दूसरी किस्म जो मोहब्बत करते हैं उनकी भी दो किस्में हैं। खुदा की कसम, मौला की इज्जत की कसम, पाकीज़ा हो जाओ, बाहया हो जाओ। अपने इलाके में मैं ऐलान करके जा रहा हूं, पीर अबरार शाह, इनके इलाके में कोई बंदा बीमार हो, पाकीज़ा होके जाओ, शफाफ होके जाओ, एक 40 दिन अपने आप को बचाओ, जाके मरीज को देखो, काबे की तरफ रुख करके इमाम को सलाम करो, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। इमाम को सलाम करके दिल में कहो, मौला तेरा नौकर आया खड़ा है तुझे मनवाने। कहने के बाद मरीज पे कहो, या अली भूखा मार, मरीज ना उठे, तेरे शिया होने का फायदा ही नहीं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते हुए चेहरों को सलाम। या अली, एक तो वो है जो आपसे मोहब्बत ही नहीं करते। मौला जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी भी दो किस्में हैं। मौला पहले वो है जो आपसे मोहब्बत करते हैं शर्तों पे। यही जुमला था जो मैंने आपके खिदमत में पेश किया, शर्तों पे। या अली, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू क्या देगा? वो करते हैं शर्तों पे मोहब्बत, उन्हें चाहिए होती है दुनिया और आखिरत। या अली, ऐसे लोग मोहब्बत वाले नहीं होते। अली के सामने कह रही है, कोई एक बंदा तो पैगाम वसूल कर ले यार। ऐसे लोग मोहब्बत वाले नहीं होते जो शर्तों पे मोहब्बत करे। या अली, जो ऐसी मोहब्बत करते हैं वो कहीं ना कहीं दुख जरूर देते हैं। मैं अली से मोहब्बत करता हूं, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये, कहीं ना कहीं दुख जरूर। मौला, कुछ ऐसे होते हैं, होते थोड़े हैं, जो इसलिए मोहब्बत करते हैं आप लायके मोहब्बत हो, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मोहतरम, मेहरबानी मौला के मलंग, शुक्रगुजार हूं। आपने गौर फरमाया, जो शर्तों पे मोहब्बत करते हैं वो दुख जरूर देते हैं। जो लायके मोहब्बत समझ के मोहब्बत करते हैं उनका मिजाज और होता है। या अली, बड़ी तादाद तो मोहब्बत ही नहीं करती, जो शर्तों पे मोहब्बत करते हैं मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। या अली, मुझे डर ये लगता है आपको कहीं तकलीफ ना दे। मार्फत वाली है ना, गौर फरमा रहे हो? या अली, जो शर्तों पे मोहब्बत करते हो मुझे डर है कहीं ना कहीं तकलीफ ना दे। या अली, मैं एक दुआ करवाने आई हूं आपसे, चाहिए कुछ नहीं, बस एक दुआ कर दें। खुदा ना खास्ता आप कोई कुछ कहे, उससे पहले अल्लाह मुझे उठा ले। इश्क देखे जनाब, इश्क का मयार देखे। शुक्रिया नौजवान, इश्क का मयार देखे, मुझे अल्लाह उठा ले। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हो, बाबा अल्लाह ने तुझे अभी नहीं उठाना, अल्लाह ने तुझे तवील जिंदगी देनी है। तूने मेरे हसन को भी देखना है, तूने मेरे हुसैन को भी देखना है, तूने मेरे सज्जाद को भी देखना है, तूने मेरे बाकिर को भी देखना है, तूने मेरे सादिक को भी देखना है, तूने मेरे काजिम को भी देखना है, तूने मेरे अली रजा को भी देखना है। अल्लाह ने तुझे अभी नहीं उठाना। और हाँ ओ बाबा, तेरी जिंदगी में वक्त तुझ पे असर करेगा, 2 दफा तो बूढ़ी हो जाएगी।
घबराना ना, अली का काम ही जवान करना है। आए हाय हाय, ओए होए होए, घबराना ना, मेरे 2 अली तुझे जवान करेंगे। पहला अली ज़ैनुल आबिदीन, दूसरा मेरा अली रजा, तेरी जवानी वापस लौटाएंगे, घबराना ना। और हाँ, तो वो खुश नसीब है जो अपनी जिंदगी में इतने मासूमों की जियारत करेगी। और हाँ, तुझे कुछ चाहिए हो किसी भी शहजादे से, उससे मांग लेना। और हाँ, तेरा कफन मेरा अली रजा देगा। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तेरा कफन मेरा अली रजा देगा। और हाँ, ये पत्थर उठा दिया, इधर दिखा। अमीर कायनात ने अपनी अंगुष्ठी से पत्थर पे मोहर लगाई। मोहर लगा के फरमाते, जब भी तस्दीक करनी हो अली कौन है, पत्थर ले जाना। जिसकी अंगुष्ठी की मोहर बिल्कुल सबता है, यकीन कर लेना ये अली का अली बेटा है। लो जी, उम्मत ने या अली को रहने न दिया। तेरे हसन पाक के पास आई, उदास बड़ी थी, हसन पाक के पास आई, सलाम किया। सरकार ने फरमाया, हो बाबा आ गई है, पत्थर दिखा। पाक हसन ने मोहर लगाई। हुसैन के पास आई, सरकार ने फरमाया, हो बाबा आ गई है। हो बाबा को बताना नहीं पड़ा मैं कौन हूं। इमाम वक्त उसी को कहती है जिसको हर चीज का पता हो, जिसकी हथेली पे कायनात हो। हो बाबा आ गई है। तेरे इमाम हुसैन फरमाते, हो बाबा कुछ मांग। जुमला बड़ा कमाल दिया है। मैं ये फनकारी नहीं करूंगा जी, मैं जुमला कहने लगा हूं सारी रात दाद दो तो दाद थोड़ी है, नहीं, ये फनकारियां हैं। गौर से समझ के दिल में बिठाना। खुदा की कसम, इतना बड़ा जुमला कह गई। कहती है, मौला हुसैन अगर कुछ मांगना होता अली से ना मांग लेती है। आप ही चाहिए थे, मिल गए ना मुझे। आई तेरे चौथे इमाम के पास, सैयद सज्जाद बादशाह के पास। हाथ में सोटी है, कमर बूढ़ी हो गई, गले में वही तस्बीह है गुठलियों की बनी हुई, साथ छोटा सा कुरान भी है। इब्रार शाह जी, कभी मार्फत वाला को ऐसा जहां मैं 2-3-4 दफा पढ़ चुका हूं, वो मजमा देना, मैं फिर बताऊंगा ये कुरान के पीछे हकीकत क्या छुपी थी। कुरान झुकता, बताऊंगा इसके बारे में भी। जरा पहली तकरीर है, बंदे परेशान ना हो जाए। लो जी, आई, कमर झुकी है, रेशा पड़ गया, बूढ़ी हो गई। ये बूढ़ों के लिए भी इनाम है, इसलिए हमेशा ये जवान तुम्हें धक्के देते हैं ना, तुम्हें नाराज करते हैं, परेशान ना हुआ करो, कायम को आने दो, तुम ही जवान हो जाओगे। मैं पढ़ बैठा हूं, इंशाअल्लाह। जो जुलेखा को जवानी दे सकता है वो मोहम्मद के पसीने से बना है। मोहम्मद का खून महदी नौकरों को जवानी नहीं दे सकता। मेहरबानी, रिवायत पढ़ बैठा हो। लो जी, झुकी है, सैयद सज्जाद मुसल्ला इबादत पे है। शाह जी, मैंने बहुत सारी गुफ्तगू छोड़ दी, सरकार मुसल्ला इबादत पे है। सामने आई, फरमाते हो बाबा आ गई है, पहले पत्थर दिखाएगी या जवानी लेगी? हाथ बांध के अर्ज करती है, मालिक को मैं नहीं मांगूंगी। हाँ, कुछ समझ आ रही है? यही जुमला था, कम मालिक हो मैं नहीं मांगूंगी। सरकार ने फरमाया, ले पत्थर दिखा। आका ने मोहर सख्त फरमाई, सरकार ने उंगली का इशारा किया। तारीख कहती है, हो बाबा की जवानी लौट आई। जो घबराए बैठे और घबराओ, मैं तुम्हें बताने लगा, ये उंगली आम उंगली नहीं थी, ये वो उंगली थी जिसने सूरज पलटाया था। मेहरबानी, हो बाबा जवान हो गई। सरकार फरमाते, कुछ चाहिए? हाथ बांध के कहती, शुक्रिया, बस आप हैं ना, और क्या चाहिए? तेरे छठे बादशाह 5वें 7वें लाल के पास आई। फिर वक्त ने असर किया, जब 8वें इमाम के पास आई, हो बाबा उस वक्त फिर बूढ़ी हो गई। भाई वक्त असर तो करता है ना। छठे इमाम तशरीफ फरमा है। आका, बिरादर मोहतरम, बंदा आके कहते, सरकार आप कायम हो? छठे इमाम को, आप कायम हो? मुस्कुरा के फरमाते, मेरी दाढ़ी नहीं देख रहा, सफेद है, वो तो जब भी आएगा 40 साल का जवान। हाय हाय हाय, बड़ी तवील गुफ्तगू है, ये भी यहां छोड़ आऊं। एक इशारा देना था, मैं दे गया। जिस पे वक्त असर न करे उसे साहिब जमान कहते हैं। मेहरबानी,
मेहरबानी। लो जी 8वीं में बस बात मुकम्मल करूं। 8वीं लाल विलायत के पास आई, फिर स्टिक हाथ में है, सरकार के सामने आके कहती है अस्सलाम अलैका या बन रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया अलैका सलाम। खिल खिला के हंसी। दाएं बाएं बंदे बैठे हैं, वो कहते हैं कोई पागल आ गई है। ये लफ्ज पागल है, इसके पीछे भी बड़ा राज है। मेहरबानी, जब पंजाबी समझते हो, ये लफ्ज है पागल, जो गल को पा जाए। हाँ, जिन्हें दुनिया पागल की। लो जी, सरकार फरमाते ना ही ये पागल है, ना ही इसकी दिमाग पे कोई असर हुआ, इसके मुस्कुराने का राज है, इसने मुझे देख के वो वक्त याद किया जब अली ने कहा था मेरा अली रजा तुझे जवान करेगा। पत्थर दिखा, मुहर लगाई। अब इस अली का अपना मिजाज है, उस अली ने उंगली के इशारे से जवान किया। बिरादर मोहतरम, इस अली ने उंगली का इशारा ना किया, इस अली ने इरादा किया। इरादा करने की देर सी हुबाबा जवान हो गई। अब तेरे इमाम ने हुबाबा की फजीलतें पढ़ना शुरू कर दी। थके हुए मुझमे को मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए जगा के पैगाम देना चाहता हूँ। बाबा जी जल्दी जल्दी आ जाएं, बहुत बड़ा पैगाम है। कायनात जिसकी फजीलत बयान करे उसे मासूम कहते हैं, मासूम जिसकी फजीलत बयान करे उसे शिया कहते हैं। सरकार फरमाने लगे ना ये पागल है, ना इसके दिमाग पे कोई असर हुआ, ये शिया है। फरमाती है ये दुनिया की वो खुश नसीब तरीन औरत है जिसने अपनी जिंदगी में 8 अली देखे हैं। दूसरी दो इसकी फजीलत है जो सरकार ने फरमाया। दूसरी इसकी बड़ी फजीलत ये है, इसने हम सबको ये जानते हुए कि हम जमीन पे अला कुल्ले शैन कदीर के नुमाइंदे हैं, फिर भी इसने हमसे हमारे अलावा कुछ नहीं मांगा। इतनी आला है। सरकार फरमाती अंदर जा जनान खाने। अंदर गई, कनीज आवाज देके कहती है मौला रजा पाक आका हो बाबा दुनिया से चली गई। सरकार किसी गुलाम को भेज के बाजार का कफन मंगवाएं। इमाम फरमाते नहीं, वो हमारी शिया थी, बाजार का कफन नहीं पहनाना, जो मोहम्मद की बेटियों ने हाथों से बनाया है ना, हाय हाय, वो कफन इसको पहनाना, बाजार का कफन ना पहनाना। कितना करीम घर था, दुनिया को कफन देता रहा, खुद बेकफन रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय हाय, मेरा दिल है मैं सैयद सज्जाद पे 2-3 जुमले कह जाऊं। मैं बिस्मिल्लाह। लिखा है किसी ने सलाम, कहते सज्जाद पे सलाम मैं यही लिख सकता हूं, अकबर एक दिन का शहीद, अब्बास एक दिन का शहीद, कासिम एक दिन का शहीद, का सज्जाद गली गली का शहीद है, सज्जाद चौक चौक का शहीद है, सज्जाद हर बाजार के मोड़ का शहीद है, सज्जाद दरबार दरबार का शहीद है। अल्लाह अकबर। हर शहीद जब जाता था ना मैदान, सैयद सज्जाद को विदा जरूर करता था। हाँ, बादशाह को विदा जरूर करते थे। और ये भी बताता जाऊं, मेहरबानी किया करो, इसे वो बीमार ना समझा करो जैसे हम समझते हैं बंदे को मसला हो गया, बंदा बीमार हो गया। ये वो बीमार नहीं, ये गैरत का बीमार है। ये गैरत, मेहरबानी यार, शुक्रिया यार, मेहरबानी आपने जुमला वसूल किया गैरत का। जब लईन शिमर बेशुमार जब बेशुमार घोड़े लेके आया ना, हुसैन के खयाम के गिर्द चक्कर लगाया, सैयद सज्जाद उठे, अल्लाह अकबर करके घोड़े पे बैठने लगे। घोड़े पे बैठने की देर थी, तेरा हुसैन जल्दी जल्दी आया, आके गले लगा के कहते सज्जाद तेरे हिस्से में लड़ाई नहीं है, सज्जाद तेरे हिस्से में दरबार और बाजार है, लड़ना नहीं मेरा लाल। देखा चेहरा अनवर पे सुर्खी जलाल है, देखा कैफियत ये है, बहुत बड़ा शुजा जवान है सैयद सज्जाद, इतना बड़ा शुजा जवान है। किसी ने एक खूबसूरत एक आरिफ हस्ती ने वाकया लिखा है कि कोई एक बंदा आता था जियारत करने मोहम्मद की। एक दफा अकबर से मुलाकात हो गई, बस अकबर कोई देखता रह गया।
सरकार अकबर कहते हैं तूने हसीन देखे जो नहीं है। अकबर उंगली पकड़ के ले आया, सैयद सज्जाद को देख के अकबर भी भूल गया। इतना जलाल अनवर चेहरा है, लाल सुर्ख है। जब इमाम मजलूम ने देखा ना कैफियत बड़ी मुश्किल सी है, सरकार ने वहीं खड़े होकर कहा, सज्जाद तुझे दादी की चादर का वास्ता, सज्जाद तेरे हिस्से में लड़ाई नहीं। ऐसा बिस्तर पे दराज हुआ। हर शहीद मिलने के लिए आता, बाकर कहते बाबा उठे, अकबर मिलने आया है, बाबा उठे, अब्बास मिलने। इमाम मजलूम मेहरबानी, एक या दो जुमले और कहने हैं। इमाम मजलूम पाक हुसैन बादशाह हाय हाय जब आखिरी विदा करने आए ना सैयद सज्जाद से, इमामत के तमाम उमूर सुपुर्द किए। कहते हैं बेटा अब आपने फूफियों को बाजार ले जाना है, दरबार ले जाना है। मेरा बेटा ये आपकी अब ड्यूटी है। एक ही जुमला कहा था आका ने, आका कत्ल हो जाना आसान है, एक गैरतमंद के लिए पाक बीबियों को बाजार दरबार ले जाना बड़ा मुश्किल। इतना असर किया करबला ने सैयद सज्जाद पे। बस एक जुमला और कहूंगा, बिरादर तशरीफ ले आए। इतना असर किया करबला ने सैयद सज्जाद पे, कहीं गुजरते ना कोई कसाब जानवर काट के बैठा होता, ऊपर कपड़ा डाल के बैठा होता, खड़े हो जाते, वहीं खड़े खड़े खून रोना शुरू कर देते। मैं कहता सैयद सज्जाद का 40 साल से खून रोना भी याद किया करो, ये भी जरूरी है। पर जमाने के इमाम का खून रोना बड़ा तवील है। 1150 साल 1125 साल हो गए, तुम्हारा आका खून बैठा रो रहे। सैयद सज्जाद को फिर भी कोई तसल्लियां देने वाली तो थी ना। तेरा जमाने के इमाम अकेला बैठ के कहते मेरा अल्लाह असगर का कसूर था, मेरा अल्लाह ये दरवाजा मदीने का मेरी दादी का क्या कसूर था, मेहरबानी किया कर। जमाने के इमाम को पुरसा भी दिया कर और कहा कर मौला मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूं, तेरे घर का बड़ा अरमान है। गोश्त कसाई काट के बैठे, कपड़ा रख के बैठे, खड़े हो गए। पूछते हैं कसाब जरा ये तो बता, रोना शुरू हो गए। कपड़ा हटा के कहते कसाब ये बता जब जानवर ज़िबा किया था कोई जानवर सामने तो नहीं था? हाय हाय हाय। कसाब रो के कहता था मौला मैं आपके नाना की शरीयत से वाकिफ हूँ, मेरी बड़ी कोशिश होती है मैं जब भी जानवर ज़िबा करूं दूसरा जानवर सामने ना हो। सरकार करबला की तरफ रुख मोड़ के कहते बाबा तेरी भी अपनी किस्मत बेटी देखती रही, लाइन मारता रहा। दूसरा जुमला पूछते थे ये बताओ कसाब जब तूने जानवर ज़िबा करने का इरादा किया था पानी पिलाया था? रो के कहता था मौला मैं शरीयत से वाकिफ हूँ, मैं जब भी ज़िबा करना चाहता हूँ पानी जरूर पिलाता हूँ। करबला की तरफ रुख मोड़ के कहते थे बाबा तेरी भी अपनी किस्मत, कातिल तुझे प्यासा मारता रहा। तीसरा सवाल, बस इजाजत, तीसरा सवाल सरकार पूछते थे कसाब जब तू जानवर ज़िबा करता है छुरी कौन तो नहीं होती, तेज होती है ना? जी मौला मैं शरीयत के कानून से वाकिफ हूँ, सरकार का हुक्म है जब जानवर ज़िबा करो छुरी तेज रखो, तकलीफ कम होनी चाहिए। जब ये सुनते ना फिर करबला की तरफ रुख मुड़ जाता, खून बहना शुरू हो जाता। रो के कहते बाबा तेरी अपनी किस्मत, शिमर तुझे कौन तो छुरी से मारता रहा। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था।